संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित संविधान सभा बनाई। एक्सपर्ट्स थे सारे देश भर में, उनको बुलाया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, जो पहली सरकार में कानून कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने तकरीबन 2.25 वर्ष। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट ने भी, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने भी इस कार्यक्रम को रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने 2015 से आज के दिन 26 नवंबर को इस कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाने का संकल्प लिया है। आज सारे देश भर में ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन ही हमारे जिन्होंने संविधान को लिखा है, जो वो बॉडी थी जिसका हेड हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे, उन्होंने आज इसको फाइनल रूप दिया था। और यही जो संविधान है वो फिर 1950 26 जनवरी को इसको लागू किया गया। लेकिन 26 नवंबर 1949 को ये इसकी फाइनल शेप हो गई थी। और ये एक ऐसा संविधान जो आज भारत देश में ही नहीं, सारे विश्व में, सारे वर्ल्ड में इस संविधान की स्वीकार्यता है। इस संविधान को माना जा रहा है। इस संविधान के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश की तरक्की कर रहे हैं। देश को नॉर्म्स पर, नियमों पर चलाने का जो इस संविधान में प्रावधान है, उस संविधान का दिन, आज के दिन ये संविधान पूरा इसने शेप ली थी। तकरीबन 2 साल से अधिक समय लगा था इसको बनाने में, और इस संविधान जो है ये आज के दिन पूरा कंप्लीट हुआ था और इम्प्लीमेंट इसको 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसलिए सारे देश भर में आज ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम शपथ लेते हैं आज कि हम संविधान के अनुरूप, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। यही प्रधानमंत्री जी का कहना है, यही भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का कहना है। सर, विपक्ष को क्या जवाब देंगे जो कह रहा है कि वो आज दे दिया प्रधानमंत्री ने, असंवैधानिक कदम जो है उठा रही है, वो दे दिया। आज सुना आपने प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने दे दिया। जिनका अपना संगठन, जिनका अपनी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, वो क्या इस लोकतंत्र की बात करेंगे? जो इसकी बात कर रहे हैं, जिनका अपना लोकतंत्र नहीं है, जो पार्टियां अपने घर से बाहर नहीं निकलती है, वो देश को लोकतंत्र सिखाएंगे? वो भीमराव अंबेडकर जी को याद करेंगे? कैसे करेंगे याद? वो अपने घर से तो बाहर अपनी पार्टी को नहीं निकालने दे रहे हैं। यही आज प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस पर उनको बताया है, उनको याद कराया है कि ये संविधान दिवस कोई किसी पार्टी का नहीं था। बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान दिवस नहीं मनाया था, ये देश के स्पीकर ने, लोकसभा के स्पीकर ने रखा था।
आज आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनेंगे, उन्होंने इसी बात को कहा कि जिनका अपने संगठनों में, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में लोकतंत्र नहीं है, वो दुनिया को, देश को क्या लोकतंत्र सिखाते हैं। इसलिए ऐसे अपोजिशन का कोई मतलब ही नहीं है उस प्रकार का कहने का। महबूबा की तरफ से उंगलियां उठाई गई है। फिर से एक बार कहा गया है कि जो कल मुठभेड़ रामबाग में हुई, वो कथित तौर पर उनको एक तरफा गोली मारी गई, यानी दूसरी तरफ से मिलिटेंटों द्वारा कोई भी फायरिंग। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई मिलिटेंट पहले गोली मारेंगे फिर हम गोली मारेंगे। जो मिलिटेंट है उसको हमारे इंटेलिजेंस ने ऐसा किया होगा तो अच्छी बात है, हमको नहीं पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मिलिटेंट पहले गोली मारेगा तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस उनको गोली मारेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अधिकार है कि वो पहले गोली मारे। थैंक यू। India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity. People of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic. Message among the fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of the country, which was made possible by the vision and action of late Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country.